हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। और 18 तारीख को जो एलटी का एग्ज़ाम था वो सब ने बहुत अच्छे से दिया होगा। दोस्तों, इतना मुझे पता है कि जो 18 तारीख को एलटी का एग्ज़ाम हुआ है वो किसी का भी अच्छा नहीं गया। जिस तरह से हम लोगों ने प्रिपरेशन करी थी उस तरह से पेपर हमें देखने को नहीं मिला है। पूरे उत्तराखंड में सभी बच्चे, जितने भी एलटी के एस्पिरेंट थे, सभी आयोग से नाराज़ हैं। और सभी लोग अपना दुख और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं आयोग के ऊपर कि आयोग ने बिल्कुल ही पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिया और आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है। दोस्तों, ये पेपर मैंने भी दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हम एसएसटी की प्रिपरेशन करते थे इस चैनल पर। लेकिन दोस्तों, पिछले एक महीने से मैं आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो नहीं दे पा रही थी। रीज़न साफ था कि मैं भी प्रिपरेशन में लग गई थी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था और मुझे लगा, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी वीडियोस बनाना और अपने सिलेबस को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था दोस्तों। तो इस वजह से मैंने वीडियोस बनाना फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया था और मैंने पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगा दिया था। लेकिन हुआ क्या, नतीजा हमें 18 तारीख को क्या मिला? कुछ भी नहीं। जो हम लोग पढ़ के गए थे वो हमें देखने को एग्ज़ाम में नहीं मिला है और ये बात सच है। पेडागोजी पूरा आउट ऑफ सिलेबस था। रीजनिंग के हाल आपने देखे हैं। बैंकिंग और एसएससी के लेवल की रीजनिंग इन लोगों ने डाली है। उत्तराखंड के ऐसे क्वेश्चन उठा के डाले हैं जो सिलेबस में नहीं था। और जीके आपने देखा, गंगा दशहरा और पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के लेके आए हैं। जो सिलेबस में मेंशन था वो कुछ भी इस पेपर में मुझे तो देखने को मिला नहीं। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा निराश हुई और मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और एसएसटी का पेपर, खास करके जो हमारे सब्जेक्ट का पेपर था, यहाँ पे आपको पता है एसएसटी में कितना ज़्यादा पढ़ना होता है। 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब पढ़ना होता है और हम लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ा, लगा लीजिए 8 सब्जेक्ट तो हमने पढ़े हैं। 4 हमने फर्स्ट पेपर के लिए पढ़े हैं और 4 हमने एसएसटी के लिए पढ़े हैं। तो बहुत ज़्यादा एसएसटी में पढ़ना होता है और हमने पढ़ा, जितना हमने कवर कर सका हमने करा। लेकिन एग्ज़ाम में हमें वो सब देखने को नहीं मिला। सब्जेक्ट में भी एसएसटी का बहुत टफ था पेपर। उम्मीद से बाहर था पेपर। यार, हम तो ये सोच के गए थे कि यार सिलेबस से आएगा तो कितना आएगा। हमने लगभग सभी कुछ पढ़ लिया था, मतलब कंप्लीट कर ही लिया था। लेकिन आयोग ने बहुत बड़ा, जो हमारे साथ एक प्रकार से मैं कह सकती हूँ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस पेपर को सेट करके आयोग ये दिखाना चाहता है कि भैया अब निकालो आप लोग पेपर, और कैसे लगती है आपकी गवर्नमेंट जॉब हम भी देखते हैं। दोस्तों, मैं यकीन दिलाती हूँ आपको कि जब से मैंने ये पेपर दिया है तब से लेकर के अभी तक मेरा दिमाग इतना ज़्यादा सुन्न है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, यदि हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि इस दुख की घड़ी में भी हम उनके साथ खड़े रहें। और ये दुख ही तो है। सब बच्चे, कोई 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, 1 साल से, कोई 2-2 साल से लगे हुए थे। अब कोई तब से लगे हुए थे जब से फॉर्म निकले, यानी कि 6 महीने से तो हर बंदा एलटी के लिए पढ़ रहा था। सबने रात दिन एक करा, सबने अपने बच्चों को किनारे रख दिया, सबने बाहर जाना बंद कर दिया, सबने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। लेकिन नतीजा क्या मिला हम लोगों को? एग्ज़ाम में जाके हमारे साथ जो धोखा हुआ है, इतना जो ये लेंदी पेपर बना के सौंप दिया, हमारे सामने रख दिया, इतना लेंदी पेपर, 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा पेपर अपने आप में पढ़ना और फिर उसे सॉल्व करना, ये ही बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, बहुत बड़ी बात थी। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने ये पेपर देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस तो तभी लो हो गया था। मैंने कहा यार ये पेपर, क्या पेपर बना हुआ है, ऐसा तो पेपर बनता नहीं था एलटी में। मैं मानती हूँ आयोग बहुत लंबे क्वेश्चन बना रहा है, बहुत
लेकिन सिलेबस से तो बनाता कम से कम। सिलेबस से तो आया ही नहीं दोस्तों। 5 यूनिट थी, सीडीपी में 5 यूनिट थी, मुझे तो एक भी यूनिट का, मतलब ये लगा लीजिए एक क्वेश्चन वो दर्शन शास्त्र का पूछा था, मेरा तो वो भी गलत हुआ, ठीक है। और एक उन्होंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ था और एक डाइट से पूछा हुआ था। भाई इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया सीडीपी में। उत्तराखंड के हाल आपने देख लिए। रीजनिंग भाई मैंने तो रीजनिंग छोड़ ही दी थी क्योंकि टाइम था ही नहीं इतना। हमारा एसएसटी भी देख लीजिए आप, कितना टफ था पोर्शन, कुछ था ही नहीं। कुल मिला के हम लोगों ने बहुत उम्मीद से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी, लेकिन नतीजा 0 निकला, कुछ भी नहीं है। खैर जिन बच्चों का सिलेक्शन होना होगा उनका तो हो ही जाएगा, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, और मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि इस बार आयोग इस तरह से हम लोगों के साथ धोखा करेगा। अच्छा चलो मान लिया पेपर टफ है, सब कुछ मान लिया, लेकिन भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग बनना चाहिए था ना पेपर। भाई सिलेबस से आप कुछ नहीं डाल रहे हो और इतना भारी भरकम आपने सिलेबस पकड़ा दिया है बच्चों को, और इंसान रात दिन रटने पे लगा हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं आया, पेपर कहीं और से ही आ गया। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ा, लेकिन आप एसएसटी का पेपर देखिए क्या आया है, कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के डाले हैं भाई, जिनका तो हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पढ़े ही नहीं थे हैं। सांख्यिकी से क्वेश्चन डाल दिए इकोनॉमिक्स में, बताइए आप 2-3 क्वेश्चन, और वो भी सिंपल पूछ लेता तो पूरे पूरे सूत्र उठा के डाल दिए हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 1 साल की तैयारी हो या 6 महीने की या 2 महीने की, गई पानी में। मतलब अब कुछ हो नहीं सकता है, पेपर तो हो गया है, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोग दुखी हैं, सैड हैं। मैं समझ सकती हूँ दोस्तों, जो आप पे बीत रही है वो मुझ पे भी बीत रही है, क्योंकि मैंने भी एलटी का एग्ज़ाम दिया है और मुझे भी एग्ज़ाम सेंटर घर के पास नहीं मिला दोस्तों, मुझे बहुत दूर जा कर के एग्ज़ाम देना पड़ा। और मैं तो 1 दिन पहले निकल गई थी, उसके बाद रूम रेंट देना, वहाँ पे रहना, और फिर उसके बाद बड़ी मुसीबतों के साथ, जंगल में था वो इंटर कॉलेज, वहाँ गए हम। और उसके बाद जब हमने पेपर देखा तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि मुझे 1 सेकंड के लिए तो ये लगा कि मैंने तो वहीं पे सोच लिया था मेरा एलटी में नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल और पेपर, ये जो इतने लेंथी क्वेश्चन देखे ना हमने, और फिर पढ़े हुए में कुछ भी नहीं था, और इतना मोटा पेपर देख के तो दिमाग खराब हो गया वहाँ पे। कसम से दोस्तों बहिष्कार होना चाहिए इस आयोग का। इस आयोग ने जो हमारे साथ मजाक किया है ना, ये बिल्कुल भी माफ़ी लायक नहीं है। और मैं आपकी पीड़ा, आपका दर्द समझ सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि जो आप पे बीत रही है इस समय वो मुझ पे भी बीत रही थी। और आज रक्षाबंधन है, और आपको सच बताऊँ रक्षाबंधन तो है, लेकिन मैं गई भी थी भाई पे राखी बांधने, लेकिन मैं उतनी खुश बिल्कुल नहीं थी जितनी खुश मैं रहती थी, या जितना हमें रहना चाहिए था। या अगर हमारा पेपर अच्छा जाता तो हम कितने खुश होते, सोचो। तो आयोग ने हमारे त्योहारों को भी ग्रहण लगा दिया। आयोग के, मतलब मैं सच बताऊं दोस्तों, इस आयोग पे भरोसा करना बहुत बहुत बेकार है। और जब इतना बुरा हाल अभी है तो सोचो आगे भविष्य में कैसे पेपर बनेंगे और बच्चे कैसे निकाल पाएंगे, बताइए आप। इतना टफ पेपर, और रीजनिंग आप बैंकिंग और एसएससी लेवल की डाल रहे हो एलटी वालों के लिए, यार मतलब ही नहीं बनता। हम तो सिंपल रीजनिंग पढ़ के गए थे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और आप लोग हताश हैं, निराश हैं, मैं भी हूँ। लेकिन अब जो होना था दोस्तों वो हो चुका। ये देख सकते हैं आप, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं एसएसटी के, लेकिन मैं सच बताऊं मेरा ये पेपर देखने का भी अब बिल्कुल मन नहीं है। और ना मैं चाहती हूँ कि मैं कट ऑफ कितनी आए और कब आंसर की आए, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैंने उठा के पटक दिया है वो एक कोने में, और मैं बिल्कुल भी उस पेपर को नहीं देख रही हूँ। क्योंकि दोस्तों अब आगे की सोचते हैं, है ना। लेक्चरर की सोचो, क्योंकि लेक्चरर के फॉर्म निकलने वाले हैं बहुत जल्द, 700 के आसपास इसमें पोस्टें आनी हैं। तो जो होना था वो तो हो चुका, और अब लगो तैयारी में स्क्रीनिंग की, क्योंकि यही हमारे पास अब चांस है, और कोई चांस नहीं है। और फिर आपको पता है कि उत्तराखंड में भर्तियां 2 से 3 साल बाद आती हैं, और अगर लेक्चरर की आने वाली है, अगस्त लास्ट तक आती है, तो मुझे लगता है कि
एलटी का मातम मनाने से बढ़िया हम लोगों को स्क्रीनिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग में भी निकालना आसान नहीं है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाके ही हम मेंस के लिए बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अब एलटी को भूल जाओ, है ना। नहीं भूल पा रहे हो तो भुलाने की कोशिश करो, और अब स्क्रीनिंग के लिए आप कमर कस लो और स्क्रीनिंग की तैयारी करो, लेक्चरर के लिए तैयारी करो, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए है। सिलेबस के रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी आपको कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें आपको हिंदी, उत्तराखंड जीके, जीएस और रीजनिंग, मैथ और आपको पेडागोजी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन भी उसमें भी आने हैं। तो वो आपको सब पढ़ना है। 150 नंबर का पेपर बनता है इसमें और 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं, मैंने बस वीडियो इसीलिए बनाया है दोस्तों क्योंकि मैं भी परेशान थी बहुत ज़्यादा, और काफ़ी टाइम से आप लोगों से भी बात नहीं हो पा रही थी और वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे चैनल पे। अभी तक जैसे हम लोग तैयारी में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपनी तैयारी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। और आगे स्क्रीनिंग के लिए मैं तो ये कहती हूँ आपको कि स्क्रीनिंग के लिए आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। आयोग तुम्हें पता है, आयोग भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा। यदि भर्ती आ जाती है एक बार तो उसके बाद आयोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का टाइम देगा और पेपर करा देगा। तो इतनी जल्दी इतना सारा, उसमें भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो इतनी जल्दी वो सिलेबस हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगना होगा जल्दी, ठीक है। हिम्मत बनाए रखें और ये सोचें कि कोई बात नहीं, एक चांस तो है अभी हमारे पास, लेक्चरर का तो है, हम इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि यूकेपीएससी इतना हार्ड पेपर बनाएगा, है ना। यूकेपीएससी इतना हार्ड पेपर नहीं बनाएगा दोस्तों। तो आप लोक सेवा आयोग के जो एग्ज़ाम है लेक्चरर का आने वाला, इसके लिए प्रिपरेशन करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ दोस्तों, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। अब जिन लोगों का एलटी में होता है उनके लिए शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप निराश मत होइए दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पास लेक्चरर का भी एक मौका है और अब हमें उसी की तरफ देखना है और उसी की प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। अब भूल जाइए उस चीज़ को, और आगे लेक्चरर का एग्ज़ाम बिल्कुल खड़ा है। यदि आती हैं पोस्टें तो हमें ज़्यादा समय पढ़ने का नहीं मिलेगा। तो अब आप 1-2 दिन में अपना पढ़ाई में जुट जाइए और जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जो होना था दोस्तों वो हो चुका है, उसको हम वापस नहीं लेकर के आ सकते, लेकिन अब हम ये काम कर सकते हैं कि हम लेक्चरर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आगे के लिए हम अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी एसएसटी में कट ऑफ क्या जाएगी दोस्तों वो मुझे भी नहीं पता। और आप लोग ज़रूर बताइए आपके कितने कितने नंबर एसएसटी में आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने तो भाई देखा भी नहीं है मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, और ना मेरा मन कर रहा है वो पेपर देखने का। लेकिन अगर आपने देखा है तो आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, और लेक्चरर की प्रिपरेशन ज़रूर करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए अब आगे वीडियोज़ लेकर के आती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।